नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने रेशियो का तीसरा वीडियो लेके आया हूं और आज आप लोग को जो मैं बताऊंगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं आज के डेट में एग्ज़ाम में, रेलवे में, एसएससी में, उसी पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा आज उसको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के 3:4:10 के अनुपात में है। ये दिया हुआ है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, हम बार बार आपको बताते हैं एक चीज को कि क्वेश्चन जो पूछता है उसका कंडीशन को आप समझ जाइए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कंडीशन कितना कितना होता है। सिक्कों पर आधारित जो है इसमें क्वेश्चन राशि दिया हुआ कुल मूल्य। यहाँ पर पहले हम रेशियो दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ। रेशियो 3, 4, 10 का दिया हुआ है। 3, 4 और 10 दिया हुआ है। ये रेशियो किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे का दिया हुआ है। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिक्के का रेशियो दिया हुआ है, यानी संख्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है संख्या, ठीक है। और एक कांस्टेंट राशि जो दिया हुआ हम लोग का है वो 102 रुपया दिया हुआ। कुल मूल्य 102 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 10 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है, इसका निकालना है। आप ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर यहां पर दिया हो रहेगा संख्या का अगर रेशियो दिया हो रहेगा, समझ रहे हैं, अगर संख्या का रेशियो दिया हो रहेगा तो समझिए कि यहां पर कांस्टेंट राशि मूल दिया हो रहेगा, ठीक। यहां मूल दिया हो रहता है। अगर यहां पर संख्या दिया हो रहता, 102 सिक्के हैं, यानी कांस्टेंट राशि में अगर यहां संख्या दिया हो रहता तो रेशियो यहां मूल्य का रहता, यहां वैल्यू का रेशियो दे देता। तो बस यही दो टाइप आप पहले समझ लीजिए कि अगर कांस्टेंट राशि आपको दे दिया मूल्य तो रेशियो रहेगा संख्या का, नंबर का। अगर यहां कांस्टेंट राशि दे दिया नंबर तो यहां मूल रहेगा, मूल का रहेगा रेशियो, इस टाइप का रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, मैं बता रहा था कि कांस्टेंट राशि का हम लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना कीजिए, तो दिया हुआ 102 रुपया कुल मूल्य दिया हुआ, टोटल वैल्यू दिया हुआ कितना, 102 रुपया दिया हुआ है। जबकि हमारे हिसाब से देख लीजिए, रेशियो के हिसाब से तो संख्या 3 यानी 3 सिक्का है, कितना का, 1 रुपया का। तो कितना रुपया टोटल हो गया मूल्य, देख लीजिए, 3 सिक्का है 1 रुपया का, 3 रुपया हो गया। तो 102 के तुलना में करते हैं 3 रुपया हो गया, टोटल करते हैं तो प्लस। आप देखिए 50 पैसा का 4 सिक्का है, संख्या दिया हुआ है, तो 4 सिक्का है आपका 50 पैसा का, तो कितना हो जाएगा, ये 2 रुपया हो जाएगा, तो 2 लिख दिया प्लस। अब देखिए 10 सिक्का आपका है, 10 पैसे का 10 सिक्का, कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 रुपया हो जाएगा। किसी को ऐसा भी परेशानी है कि आप लोग लग रहा है कैसे आप लोग इतना जल्दी बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 4 सिक्का में 50 रुपया कितना होगा, 2 रुपया होगा। कैसे? क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसा का, तो 4 सिक्का है तो 2 रुपया होगा। यानी कह सकते हैं हम इसको क्या, कि 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल मूल्य दिया हुआ 102 रुपया, यहाँ टोटल आ गया 3, 2, 5, 1, 6 रुपया आ गया। टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। निकालना, उसे गुना कीजिए, क्या निकालना है, तो आपका निकालना यहाँ पे है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। 10 पैसे की संख्या कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ 10 लिख दिए। अगर निकाला था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो कितना से गुना करते, 4 से गुना कर देते। तो अब कर दीजिए, करता तो कर दीजिए, 6 का 6, सच का 42, 7 यानी 170 होगा इसका आंसर। 170 इसका आंसर होगा और आंसर डी में होगा, यानी इसका आंसर डी होगा।
ठीक है, समझिए अच्छी तरह से, और समझ में नहीं आती है तो कम से कम कमेंट जरूर आप लोग करें। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। मैं पहले लिख देता हूं, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, कितना रेशियो दिया हुआ है, 5-4-1, 5-4-1। ये क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, मूल्य, ध्यान दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है, रेशियो, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। कांस्टेंट राशि क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट राशि आपका दिया हुआ है 340, 340 सिक्के दिया हुआ है। देखिए यहाँ सिक्के यानी संख्या दिया हुआ 340। मैं बताया था आप लोग दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, अगर मूल का रेशियो रहेगा तो दिया हो रहा है क्वेश्चन से क्या रहेगा, संख्या दिया हो रहेगा। अगर यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो यहाँ मूल रहेगा, अगर यहाँ पर मूल रहेगा तो यहाँ पर संख्या रहेगा। इस तरह से दोनों एक्सचेंज आ सकता है। यहाँ पर संख्या रहेगा तो यहाँ पर मूल रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाइए। देखिए क्या लिखा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, 25 पैसे इसको निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम सिक्के की संख्या का तुलना, देखो सिक्कों की संख्या का तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल सिक्का कितना 340, यहाँ कितना है देखिए, तो मूल्य, मूल्य का मतलब होता है 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया। देख लिए मूल्य यानी 5 रुपया हो गया, 4 रुपया हो गया और 1 रुपया हो गया। ठीक है, यह मूल्य दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए यहां से कि 5 रुपया अगर रहेगा तो कितना सिक्का हुआ 1 रुपया का, 5 सिक्का होगा, तो मैं 5 लिख दिया। टोटल सिक्का काउंट कर रहा हूं। ठीक है, टोटल सिक्का को मैं काउंट कर रहा हूं। उसके बाद देखिए 4 रुपया में कितना सिक्का होगा, ये 50 पैसा का, 4 दूनी 8 सिक्का होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस। अब 1 रुपये में कितना सिक्का होगा 25 पैसा के, तो 1 रुपये में सब जानता है 4 सिक्का होता है, तो 4 सिक्का हो जाएगा। ऊपर भी टोटल सिक्के लिख दिया, नीचे भी टोटल सिक्के लिख दिया। अब आप तुलना कर दीजिए, सिक्के बटा सिक्के हो गया। अब निकालना क्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो कितना है 4 है, तो 4, क्योंकि 1 रुपये में 25, 1 रुपये में कितना सिक्का होगा 25 पैसे के, 4 सिक्के होंगे, यानी मैं 4 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब इसको सोल्व आप लोग कर दिया, 8 4 12 3 15, 8 4 12, 8 4 12, 12 5 17 हो जाएगा, 8 4 12, 12 5 17। ठीक है, 17 दूनी 34, यानी 80 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन में 80 दिया हुआ है, यानी 80 सिक्के 25 पैसा का होगा। ठीक है, आ रहा समझ में, नहीं तो बोलना, समझ में अगर नहीं आएगा तो बोलना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखिए, यदि 378 सिक्के, देखिए कांस्टेंट राशि में इस बार क्या किया, सिक्के दे दिया, सिक्कों को संख्या दे दिया, 378, 378 क्या दिया, सिक्के दे दिया, सिक्के यानी सिक्के की संख्या कितना दे दिया 378। 1 रुपया कितना कितना का दिया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, कितना रेशियो दिया हुआ, 13 11 7, 13 11 और 7। ध्यान दीजिए, ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि अगर यहां पर सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मूल्य लिखा हुआ होगा। लिख रहा है क्या कि इसके मान, इसका मान कितना है, 13:11:7 है इसका मान। मान मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य, यानी मूल्य कितना हो गया, ये दिया हुआ है। अब निकालना क्या है,
50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की ये निकालना है। तो 378 का कंपेयर आप कर लीजिए, यानी सिक्कों की संख्या का तुलना सिक्कों की संख्या से कीजिए। तो सिक्कों की संख्या देखिए, काउंट कर रहा हूं। 13 रुपये में कितना सिक्का होगा? 1 रुपया का 13 सिक्का होगा। लिख देता हूं 13 प्लस 11 रुपये में कितना सिक्का होगा? 50 पैसा का 11 दूनी 22, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 11 रुपये में 22 सिक्के, प्लस 7 रुपये में कितना सिक्का होगा? 25 पैसा का 7 28, 4 से गुना कर दिया 28। निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। बस इसी को आप सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 2 10, 3 13, 3 बाकी 1 2 1 3, 3 2 5, 1 6 63। काट दीजिए, कितना से कटेगा? 6 3 18, 6 7 37 हो गया। 6 दूनी 12, 1 13। 132 सिक्के होंगे 50 पैसे के, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं कुछ नहीं किया, सिक्कों की संख्या का तुलना सिक्कों की संख्या से कर दिया। अगर कांस्टेंट राशि मूल्यों का अनुपात दिया हो रहता और मूल्यों सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या की तुलना सिक्कों की संख्या से कर दिए। अगर कांस्टेंट राशि मूल दिया हो रहता तो मूल्य की तुलना मूल्य से कर देते हैं। बस यही इसमें है, और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रही, यही क्वेश्चन जो है एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का पूछा हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन ही है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, ठीक है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। चलिए लिख देता हूं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसा से दुगना है। 25 पैसा से दुगना, इससे ही दुगना है कौन? 50 पैसा की सिक्कों की संख्या, ठीक है। लेकिन कह रहा क्या आगे कि तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, और कहता है कि इससे जो है 50 ये 4 गुना है। अगर 1 मानते हैं तो कितना मानना पड़ेगा? 4। इससे चौगुनी है, लेकिन इससे दुगुना होना चाहिए, यानी ये करते हैं हम 2। ध्यान दीजिए किस तरह से अनुपात मैंने लिखा। क्वेश्चन यही कह रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे से दुगना है, 25 पैसे दुगना हो गया, और 1 रुपये से 4 गुना है तो 4 गुना हो गया। लेकिन शुरू में अगर हम लोग ऐसे मानते 1 और 2, तो यहाँ पर इससे हमको 4 गुना करना है, तो अगर ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये दुगना कर रहे हैं तो इधर 2 करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। यहाँ संख्या के बात बता रहा है कि सिक्कों की संख्या, यानी ये दिया हुआ क्या? नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, सिक्कों का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और कांस्टेंट राशि आपका मूल दिया हुआ है, कितना? 56 दिया हुआ है। आप लोग तो समझ रहे होंगे कि जब कांस्टेंट राशि मूल दिया हुआ है तो ये जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर यहीं पर संख्या दिया हुआ रहता तो मूल दिया हुआ रहता। अब निकाल दीजिए। ये दिया हुआ कितना? मूल्य का तुलना मूल से कर दीजिए, तब मूल 56 रुपया हो गया। यहाँ कितना रुपया देख लीजिए, नंबर है दिया हुआ कि नंबर क्या? 1 सिक्का है, 4 सिक्का है और 2 सिक्का है, ठीक है। 1 सिक्का, 4 सिक्का और 2 सिक्का, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 1 सिक्का है 1 रुपया का, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 लिख दिए, प्लस टोटल को मैं देख लेता हूं कि कितना वैल्यू उसका है। उसके बाद देखिए 4 सिक्का है, कितना का? 50 पैसा का, तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा, तो 2 लिख दिया, प्लस 25 पैसा का 2 सिक्का, कितना हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा, तो 50 पैसा लिख दिया, या पॉइंट लिख दिया।
ये भी रुपया हो गया। निकालना क्या है, निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 4 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाते हैं, यहाँ जीरो लिख देते हैं। अब काट दीजिए, 7 पचे 35, 8 पचे 40, 7 छक्का 8 सत्ते 56 और 8 64, यानी 64 इस क्वेश्चन पे क्या होगा, आंसर होगा, है ना। आंसर में 64 ए होगा। और ये किसका निकालना था, ये निकालना था आपका 50 पैसे का निकालना, या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कितना से 7 से काटे 7 पचे 35, 8 पचे 40, फिर 7 से काटे 8 से 56। आसान तो है मुकेश। 35, 8 पचे 40, आप कहते हैं कैसे लिख दिए। 56, 8 64, चलिए छोड़िए, अब देखिए अभी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे के, आप थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं, तो आप थोड़ा सा आप समझ रहे कि थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक किसी थैली में 90 रुपये की राशि है। 90 रुपये की राशि दिया हुआ, देखिए 90 रुपया दिया हुआ है, ये मूल दे दिया है। तो 90 का तुलना करते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, दिया हुआ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। लिखता हूँ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशियो इसका दिया 2 3 5, 2 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर संख्या दे दिया है, संख्या। अब देख लीजिए 90 रुपया हो गया, यहाँ क्या रुपया हो गया, 2 सिक्का 50 पैसा के कितना 1 रुपया हो गया, 3 सिक्का 25 पैसा के कितना हो गया 75 हो गया, 75 पैसा हो गया। पॉइंट लिख दिया, रुपया लिखा गया, फिर प्लस ये 5 सिक्का हो जाएगा 10 पैसा के 50 हो जाएगा, इनटू निकालना क्या है 50, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, 25 पैसे की संख्या कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। बस इसी को सोल्व कर दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रुपया 25 पैसा, 2.25 रुपया हो जाएगा। 75 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया मिलकर 2 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, यहाँ ए करते हैं, ए करते हैं, काट दीजिए। 25 नंबर 225 होता है, 25 छक्का 150, 6 बार, 12 बार में 300। ठीक है, काट दीजिए, कट जाता है 10 बार में, यानी 120 आ गया। 120 हो जाएगा क्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपका रेशियो लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट राशि जो दिया हुआ है उसका सिर्फ कंपेयर करके हम लोग निकाल लेंगे एग्जाम में। बस यही प्रोसेस करना है एग्जाम में। एग्जाम में फास्ट बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट होता है, समय लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसमें भी लिखा हुआ है कुल मूल 180 रुपया दिया हुआ है, 180 कुल मूल। यहाँ कितना 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है, जिसमें से रेशियो दिया हुआ 2 3 4। ध्यान दीजिए कि 2 3 4 दिया हुआ है, तो 2 सिक्का रहेगा 1 रुपया का, तो कितना हो जाएगा 2 रुपया होगा, 2 लिख दिया। 50 पैसा का 3 सिक्का 1.5 रुपया हो जाएगा, और लिखा हुआ 4 सिक्का 25 पैसा का, तब हो जाएगा कितना 1 रुपया हो जाएगा। और निकालना क्या है, जो निकाल दिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, 50 पैसे का कितना हो जाएगा 3 न लिखा हुआ 3 होगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, 1 2 1 3 1 4, 4.5 हो जाएगा। 9 5 45 होगा, 6 5 30 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 180 होगा 50 पैसे की संख्या। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए आप लोग, बन जाएगा। और नहीं तो कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। 3, 4, 5 का अनुपात में दिया हुआ है। यदि थैले में कुल 1000 रुपया हो, वाह 1000 रुपया, हम 1000 तो देखे ही नहीं थे बचपन में। 1000 का नोट चलता भी नहीं होगा बचपन में। 1000 का नोट तो अब शुरू हुआ है, पहले तो 1000 का नोट चलता नहीं था। तो ठीक है, कुल धन 1000 रुपया। अब हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए यहाँ अनुपात कितना दिया हुआ, 3 नोट है 20 रुपया का, कितना हो जाएगा बितिया 60 रुपया हो जाएगा। 4 नोट 10 रुपया का 40 रुपया हो जाएगा। 5 नोट 5 रुपया का 25 रुपया हो जाएगा। और निकालना क्या है, 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपया के नोटों की संख्या ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6, 4, 10, 125 रुपया, काट दीजिए 8 बार में, 8, 5, 40, बी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। मैं क्या किया, जो मूल दिया हुआ मूल का तुलना मूल से कर दिए, ऊपर दिया हुआ रुपया टोटल 1000 रुपया, नीचे टोटल कितना रुपया आ गया 60 रुपया, 40 रुपया, 25 रुपया करके टोटल आ गया 125 रुपया। यानी ऊपर रुपया है तो नीचे भी रुपया होगा। कंपेयर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर संख्या दिया होता तो संख्या का हम लोग कंपेयर संख्या से करते हैं, बस यही तो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, कितना कितना, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ 3, 8, 20 के अनुपात में है। 3, 8 और 20 के अनुपात में है, ठीक है। उसका कुल मूल दिया हुआ 372 रुपया, 372। यहाँ कितना हो गया देखिए, 372 रुपया, यहाँ क्या रुपया हो गया, ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है। 3 सिक्का 1 रुपया का 3 रुपया, 8 सिक्का 50 पैसा का 4 रुपया और 25 पैसा का 20 सिक्का कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। 4 से इसको भाग दे देंगे, इसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्के होते 50 पैसा का। यहाँ 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 1 रुपया में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे का, ठीक है। समझ रहे बात को, ये हो गया। अब निकालना, उसे गुना कीजिए, क्या निकालना है, निकालना है सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। टोटल संख्या कितना हो गया देख लीजिए, सिक्कों की कुल संख्या 20, 10, 30, 31 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 7, 5, 12 हो जाएगा। 12, 3, 36 हो जाएगा और 36 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 31 गुना 31 गुना कर दीजिए, 1 इकाई 1, ऑप्शन के अनुसार 961। बात समझ लीजिए, 31 का स्क्वायर 961, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इकाई अंक से भी देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार लग रहा है कि इकाई अंक एक ही ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ है, 961 होगा। यहाँ कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को मैं आज फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन है। सिक्कों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं लाया हूं और आप लोग के सामने मैं बता रहा हूं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार पढ़ें, देखें, समझें, तब जाकर सफलता मिल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3, 8, 20। ये तो मैं बता दिया ना, मैं बता दिया। एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देख लीजिए कितना, 1 रुपया का है, 50 पैसा का और 25 पैसे का सिक्के हैं, ठीक है। इसका कुल संख्या दिया हुआ 175। ध्यान दीजिए, यही समझने की बात है कि यहाँ कांस्टेंट राशि जो आपका दिया हुआ है
वो क्या दिया हुआ, संख्या दिया हुआ 375 दिया हुआ कुल संख्या, यानी संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात जो लाना पड़ेगा, मूल्य का अनुपात लाना पड़ेगा, यानी कितना रुपया होगा। तो देखिए एक चीज में लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, कुल मूल्य बराबर है, यानी रेशियो यहाँ पर है, मान लीजिए कि 1 रुपया सबका, ई भी 1 रुपया है, ई भी 1 रुपया, ए भी 1 रुपया है, मूल्य तो सबका बराबर हो गया, बस में सबका वैल्यू तो बराबर हो गया। 50 पैसा का भी सिक्को जो है वो 1 रुपया है टोटल, कितना सिक्का मालूम नहीं लेकिन 1 रुपया है। यहाँ 25 पैसा जो है ये भी टोटल गिनते जब है तो कितना होता है, 1 रुपया है, और 1 रुपया का सिक्का है, ये भी टोटल मूल्य किसका कितना है, इसका 1 रुपया का है, यानी मूल्य मैंने बराबर कर दिया, सबको 1-1 मान लिया। तब इसका रेशियो निकाली संख्या का, तो देखिए तो अगर 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 1 सिक्का होगा 1 रुपया का। यहाँ 1 रुपया ये भी है तो 50 रुपया का सिक्का हो जाएगा, 2 सिक्का हो जाएगा, 2 लिख दिया। यहाँ 1 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा, 25 पैसा का, तो 4 सिक्का हो जाएगा, तो 4 लिख दिया। और ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या निकल गया आपका, ये संख्या निकल गया, ये आपका संख्या निकल गया, बस यही समझनी थी, ये संख्या निकल गया। अब संख्या का कंपेयर हम लोग संख्या से कर सकते हैं, तो क्या होगा, 4 2 6 1 7 हो गया। और निकालना है क्या, निकालना है आपका कि थैले के सिक्कों की कुल मूल्य ज्ञात करें। तो कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना है, देखिए तो 1 2 3 यानी 3 हो जाएगा, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 25 75, और 75 ऑप्शन है, 75 ऑप्शन है, 75 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य कितना है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, टोटल मूल्य हम कितना माने, 3 रुपया माने हैं, इसीलिए मैं 3 से गुना कर दिया। टोटल मूल्य यहाँ हम 3 रुपया माना हूँ, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 3 रुपया टोटल, यानी 3 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और इस तरह से मेरा आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। तो आज के लिए दोस्तों यही रह देता हूँ, और नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आएगा दूध और पानी से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन है वो सभी के सभी मैं लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रह देता हूँ दोस्तों, तो आज के लिए यही खत्म करता हूँ, नमस्कार।